हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज सेट 1.2 ऑन अ ग्राफ शीट। हमें एक ग्राफ तैयार करना है और हमें उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाना है एंड जो ओरिजिन पॉइंट होगा उसका नाम हमें ओ लिखना है। मार्क पॉइंट फ्रॉम, हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं उनको एक्स एक्सिस एंड कुछ पॉइंट दे रखे हैं उन्हें वाई एक्सिस पर पॉइंट आउट करना है। एंड हमें इस जो फिगर दे रखे हैं इस फिगर को देखकर हमें कुछ आंसर भी करने हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे हमें बोला गया है हमें एक ग्राफ तैयार कर लेते हैं। तो हमने एक ग्राफ तैयार किया। यहाँ हमने रखा एक्स एक्सिस है, यहाँ पर -x y एंड नीचे वाला पॉइंट है हमारा है -y। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ग्राफ बना लिया। एंड क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्लेस रियांश रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट। हमें एक स्टडी टेबल है रियांश का, जो कि रियांश के रूम में रखा गया है, जिसके हमें 3 पॉइंट्स दे दिए हैं। ठीक है, एक ये पॉइंट है, फीट 4 फीट होता है स्टडी टेबल के, लेकिन हमें क्या दे रखे हैं 3 फीट के पॉइंट्स दे रखे हैं। 4th फीट हमें बतानी है कि कहाँ है, 4th फुट की हमें कहाँ पर पोजीशन है वो बतानी है। तो हम सबसे पहले हम इन तीनों जो पॉइंट्स दे रखे हैं इनको हम क्या करेंगे, ग्राफ में पॉइंट आउट करेंगे। तो हमें 3 जो पॉइंट दे रखे हैं वो इस प्रकार है। जो पहला पॉइंट x एंड y है, ये भी x y। तो कैसे लिखेंगे, हमारा जो x है वो है 8, ठीक है, तो प्लस का 8 है तो ये x है, एंड y कितना है 9, तो y 9 है। तो हम स्केल की हेल्प से हम 9 तक जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 8 है एंड 9 कहाँ पर है, जस्ट ये वाला। तो जो हमारा पॉइंट बन रहा है ये है, तो हम यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, पॉइंट आउट कर देंगे एंड यहाँ लिख देंगे हम 8 एंड 9। ठीक है, तो इसका 1 फुट कहाँ है टेबल का, यहाँ है। एंड सेकेंड है 11 एंड 9, तो 11 है हमारी x एंड 9 क्या है y। ठीक है, तो 11 एंड 9 कहाँ है, ये वाला पॉइंट 9 ही था, तो ये भी 9 है। तो यहाँ पर जस्ट यहाँ पर क्या है आपका 11, यहाँ पर जो पॉइंट है सेकेंड फुट है उसका, तो इसका हम पॉइंट लिख देंगे 11 एंड 9। थर्ड है 11 एंड 7, ठीक है, तो ये ही 11 जाएगा एंड 7 किधर है, यहाँ। तो इस पॉइंट पर हमने लिख दिया 11 एंड 7, ये इसका थर्ड है। अब हमें बताना है, हमने तीनों पॉइंट्स लिख दिए हैं। अब हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, वेयर विल द 4th फुट ऑफ द टेबल बी। ठीक है, तो जो टेबल है उसका 4th फीट कहाँ होगा, अकॉर्डिंग टू हमारे पॉइंट्स हम क्या लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल सामने ही होगा, इसके सामने और इसके सामने होगा, रेक्टेंगुलर शेप में है हमारी टेबल, तो ये बन गई टेबल। अब इसके कोऑर्डिनेट लिख दो, x क्या है 8, ठीक है, एंड y क्या है, y यहाँ से देखेंगे 7। ठीक है, तो हमारी जो 4th फीट कहाँ पर आएगी इसके 8 एंड 7 पर। ठीक है, 8 एंड 7 का कोऑर्डिनेट बनेगा इसका। तो अब यहाँ पर हम टेबल बना लेंगे, स्केल की हेल्प से टेबल बना लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। देन फर्स्ट का सेकेंड है, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। ठीक है, तो ये पूछा है क्या ये टेबल की गुड स्पॉट है कि नहीं है। देखो, अब हम फिगर पे जाएंगे जो हमें फिगर दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारी पोजीशन है, देखो वार्डरोब कहाँ से कहाँ तक है, वार्डरोब हमारा 3 से लेकर 7 तक है, 3 से लेकर 7 तक है हमारा वार्डरोब। ठीक है, ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक वार्डरोब है। और जो हमारा जो दरवाज़ा है, डोर है, वो D1 से लेकर R1 तक है। ठीक है, यानी कि 8.8 से लेकर 11.5 तक है हमारा जो डोर है वो ये है। ठीक है,
अब हमारी जो बेड है वो तो इधर की तरफ है, ठीक है। तो हमें क्या लगता है, देखो यहाँ पर मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है यहाँ पर भी कि ये जो हमारी स्टडी टेबल यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर भी मैंने टेबल को पॉइंट आउट किया है। तो पूछा है कि क्या ये गुड स्पॉट है टेबल के लिए। तो देखो दरवाज़ा हमारा यहाँ है एंड यहाँ पर सही स्पॉट है, क्योंकि बहुत अच्छा स्पॉट है, क्योंकि यहाँ पर जो उसका बेड है और वार्डरोब यहाँ है। अगर यहाँ पर कहीं अगर टेबल होती तो वो गलत जगह होती, लेकिन ये जो है वो एकदम सही जगह है, ठीक है। तो हम लिखेंगे तो यहाँ हमने लिखना है यस दिस इज अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, ठीक है। क्वेश्चन है 3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, ठीक है। तो हमें इसकी लेंथ बतानी है टेबल की एंड विड्थ भी बतानी है, और हमें हाइट पूछा है, क्या हम हाइट बता सकते हैं टेबल की। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे ग्राफ में टेबल, ठीक है। तो ग्राफ में जब हम टेबल देखेंगे तो हमें दिख रहा है जो लेंथ है वो ये है एंड जो इसकी विड्थ है टेबल की वो ये है, ठीक है। लंबी वाली साइड लेंथ होती है एंड छोटी वाली साइड इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है। तो जो लंबी वाली लेंथ है वो कौन से, एक आप एक्स एक्सिस पर देखेंगे कि कहाँ से लेकर कहाँ तक है, ठीक है। तो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो हम किसके बारे में देख रहे हैं, हम एक्स एक्सिस के बारे में देख रहे हैं। तो हमें लेंथ फाइंड करने के लिए इसके एक्स एक्सिस को देखना है। तो हमने लिखना है लेंथ फाइंड करने के लिए, लेंथ निकालने के लिए हमने 2 पॉइंट लिखे, ये एंड ये, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक है लेंथ, ठीक है। 1 पॉइंट ये एंड 1 पॉइंट ये, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों पॉइंट हम लिख देंगे 8 एंड 7 और 11 और 7, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर पॉइंट्स, यहाँ क्वेश्चन नंबर है 3, पॉइंट्स ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। पॉइंट्स ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर हमें इसके डिफरेंस निकाल लेंगे। तो एक्स एक्सिस पर क्या है, एक तो 11 है एंड 8 है, तो हम क्या करेंगे 11 माइनस 8 कर देंगे। तो 11 में से 8 माइनस कर देंगे तो हमारा ये इसकी लेंथ निकल आएगी, ठीक है। तो ये आ गया 3 फुट, सॉरी 3 फीट, 3 फीट क्या है इसकी लंबाई है। तो हमारी जो टेबल की लंबाई है यानी कि लेंथ है वो कितनी है 3 फीट, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है इसकी विड्थ, विड्थ कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब चौड़ाई हमारी कैसे दिख रही है, इस तरीके से, जो कि हमारे y पॉइंट्स को दर्शाती है। तो y पॉइंट को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके इन दोनों पॉइंट्स को रख लेंगे इसकी चौड़ाई निकालने के लिए, ठीक है। तो विड्थ कैसे निकालेंगे हम, 2 पॉइंट्स रख लो, या ये वाले या ये वाले, ठीक है। चौड़ाई दोनों से निकल आएगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स रख लेंगे 8 एंड 9, और कौन सा पॉइंट है 8 एंड 7। तो हमने लिखा पॉइंट्स ऑफ y एक्सिस, ठीक है। तो पॉइंट्स ऑफ y एक्सिस लिख देंगे हम, क्या है पॉइंट्स ऑफ y एक्सिस, हमारा पॉइंट्स कौन कौन से हैं y एक्सिस पर, कौन सा माइनस करना है, एक ये वाला है एंड ये वाला है। तो हम करेंगे 9 माइनस 7, यानी कि इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, विड्थ कितनी आई है 2 फीट। टेबल की जो चौड़ाई कितनी निकल के आई है 2 फीट निकल के आई है, ठीक है। कितनी निकल के आई है टेबल की चौड़ाई 2 फीट निकल के आई है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन और भी पूछा है इसमें, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। तो हम इसमें क्या, हम इस फिगर में टेबल की हाइट निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे नो, ठीक है, नो वी कैन नॉट मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, ठीक है। नो वी कैन नॉट मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, ठीक है। नो वी कैन नॉट मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, ठीक है। नो वी कैन नॉट मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, ठीक है। नो वी कैन नॉट मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, ठीक है। नो वी कैन नॉट मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, ठीक है। नो वी कैन नॉट मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, ठीक है। नो वी कैन नॉट मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, ठीक है। नो वी कैन नॉट मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, ठीक है। नो वी कैन नॉट मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, ठीक है। नो वी कैन नॉट मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, ठीक है। नो वी कैन नॉट मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, ठीक है। नो वी कैन नॉट मेक आउट
make out the height of the table because this figure is 2D फिगर। क्यों? क्योंकि ये 2 डायमेंशन फिगर दे रखी है हमें, ना कि 3 डायमेंशन फिगर दे रखी है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी 2 डायमेंशन फिगर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इफ द बाथरूम डोर हैज़ अ हिंज एट B1, ठीक है, बाथरूम का जो डोर है वो किस पर है, B1 पर है, एंड ओपन इनटू द बेडरूम, और ये कहाँ पर ओपन हो रहा है, बेडरूम की तरफ खुलेगा इसका दरवाज़ा। विल इट हिट द वार्डरोब, क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा। आर देयर एनी चेंजेस, वुड यू सजेस्ट इफ द डोर इज़ मेड वाइडर। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ बनाते हैं बाथरूम का डोर। देखो, अकॉर्डिंग टू इस फिगर के हम यहाँ पर जो बाथरूम है, देखो ये दे रखा है हमें बाथरूम, ये वाला जो एरिया है ब्लू वाला, ये है हमारा बाथरूम। ठीक है, लेकिन जो बाथरूम का दरवाज़ा है वो 1.5 से लेकर 4 तक है बाथरूम का दरवाज़ा। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं बाथरूम की जो दरवाज़ा है कहाँ से कहाँ तक है, 1.5, ये हमारा 1.5 है, एंड 4 यहाँ तक। जो हमारा बाथरूम का दरवाज़ा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, तो ये जो है बाथरूम का दरवाज़ा है, और जो वार्डरोब है वो यहाँ है हमारी, जो कि हमने पहले ही लोकेट कर ली है। जो वार्डरोब है यहाँ है, और इसकी चौड़ाई कितनी है वार्डरोब की, यहाँ से देखेंगे 2 तक है ये वार्डरोब की चौड़ाई, यानी कि यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है वार्डरोब। ठीक है, वार्डरोब कहाँ तक है, यहाँ तक है, ये वाला पॉइंट मैंने लिख दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वार्डरोब है। ठीक है, अब और दरवाज़ा हमारा ये है। अब देखो, जब हमारा जो दरवाज़ा है, ठीक है, ये कितना चौड़ा है पहले यहाँ से पता लगाएंगे हम। ये देखो 1 फीट, 4 से लेकर 3 तक 1 फीट, एंड ये 2 फीट एंड 2.5, ठीक है, ये हाफ है, तो ये 2.5 फीट है। ठीक है, जो बाथरूम का दरवाज़ा है वो कितना चौड़ा है, 2.5 फीट चौड़ा है। लेकिन जो यहाँ से लेकर वार्डरोब की जो डिस्टेंस है, इस दीवार से लेकर यहाँ पर एक दीवार है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वार्डरोब का वो कितना है, 1 फीट, 2 फीट एंड 3 फीट। ठीक है, ये दिख रहा है ना, 3 फीट दिख रहा है, डिफरेंस कितना दिख रहा है, 3 फीट। तो इसका जो बाथरूम है वो 2.5 फीट है, और जो दीवार से लेकर वार्डरोब की जो दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है वो है 3 फीट। ठीक है, 3 फीट है। तो जब जो दरवाज़ा खुलेगा वो कहाँ खुलेगा, यहाँ से 1 फीट, 2 फीट एंड 2.5 फीट। ठीक है, यहाँ तक ये जो दरवाज़ा खुलेगा वो इस तरीके से ऐसे करके खुलेगा। तो ये दरवाज़ा इस तरीके से खुलेगा। ठीक है, यहाँ पर इसका हिंज है। हिंज मतलब होता है कि जो दरवाजे पे जो कब्जे लगे होते हैं तो वो इस तरीके से खुलेगा, वो B1 पॉइंट पर है, तो यहाँ पर पॉइंट है वो B1। ठीक है, यहाँ पर हिंज है, तो हिंज की तरफ से ही दरवाज़ा खुलेगा। तो जो दरवाज़ा है वो हमारा इस तरीके से खुलेगा। देखो, हमने ग्राफ में हमने 1 फीट, 2 फीट तो दरवाजे की चौड़ाई है, तो दरवाजे की चौड़ाई के अकॉर्डिंग ही खुलेगा, तो 2 फीट तक ही खुलेगा, 2.5 फीट तक खुलेगा। ठीक है, 2.5 फीट यहाँ तक है, लेकिन जो हमारी वार्डरोब कहाँ तक है, 3 फीट तक है। तो जो हमारा आधा फीट अभी भी बच गया है, यानी कि अगर हम दरवाज़ा खोलेंगे, क्योंकि अगर ये तो बेडरूम की तरफ ही दरवाज़ा खुल रहा है, इसका बाथरूम का डोर बेडरूम की तरफ ही है, ये पूरा हमारा बेडरूम है, तो अगर दरवाज़ा खुलता है तो वो हिट नहीं करता वार्डरोब को। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो हमें दे रखा है उसके हिसाब से हम आंसर लिखें। तो इसका आंसर लिखेंगे हम कि इफ़ द बाथरूम
door open into the bedroom will not hit the wardrobe. क्यों नहीं हिट होगा? Because width of bathroom door is 2.5 feet, but distance between wall एंड बाथरूम भी लिख सकते हैं आप, वॉल की जगह वार्डरोब इज 3 feet। ठीक है, तो हमने इसका रीज़न भी दिया क्यों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3। लुक एट द रियांश बाथरूम। ठीक है, रियांश के बाथरूम की तरफ देखें। एंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4 कॉर्नर्स OF R एंड P ऑफ द बाथरूम। ठीक है, तो बाथरूम के 4 कॉर्नर्स हमें दे रखे हैं, ये देखो यहाँ पर OF R एंड P, ये बाथरूम है, इनके 4 कॉर्नर्स हमें दे रखे हैं, वो हमें इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो जैसे कि कोऑर्डिनेट हमें 1 0 पे तो कोऑर्डिनेट हमें दे ही रखा है 0 एंड 0। ठीक है, तो हम इस फिगर को देखकर क्या करेंगे, हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। जो O पॉइंट है, O पॉइंट पर तो दिया हुआ है हमें कोऑर्डिनेट O 0 एंड 0 है। देखो कैसे, जो एक्स एक्सिस है वो भी 0 पर है एंड वाई एक्सिस भी 0 पर है। तो हमने क्या किया, 4 जो O है उसके कोऑर्डिनेट लिखे 0 एंड 0। ठीक है, F कहाँ पर है, F को देखेंगे पहले एक्स एक्सिस का देखेंगे, F किधर है, एक्स 0 पर है। ठीक है, तो हमने लिखा x किस पर है, 0 पर, और जो y है वो किस पर है, y किस पर है हमारा, ये 8 है और ये 9। ठीक है, तो y है 9 पर। r देखेंगे हम, r किस पर है, x के बारे में देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि x पहले लिखना होता है। -6 पर है x, तो हमने लिखा -6। और y किस पर है, y यहाँ से देखो y है हमारा 9 पर। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 9। अब p किस पर है, p x किस पर है, -6 पर, एंड y किस पर है, y देखो यहाँ से देखेंगे y पॉइंट 0 है। ठीक है, तो यहाँ आ गया हमारा 0। तो ये हमने सारे कोऑर्डिनेट्स लिख दिए बाथरूम के। ठीक है, बाथरूम के 4 कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द शेप ऑफ शावरिंग एरिया SHWR इन रियांश बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4 कॉर्नर। अब जो शेप है इसका, शावरिंग एरिया का जो शेप है, ठीक है, ये क्या है शेप, देखो जो अब ये शेप कैसी है, ये जो शेप है वो इस टाइप की है, यानी कि ये वाली एंड ये वाली लाइन तो पैरेलल हैं, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं हैं। ठीक है, बराबर नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो जब एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 2 लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं, आमने सामने वाली। ठीक है, एक पैरेलल है, लेकिन जो 2 लाइंस है वो पैरेलल नहीं है, तो ये एक ट्रेपीजियम शेप होती है। क्या होता है, ये एक ट्रेपीजियम होता है। तो हम लिख देंगे, यहाँ पर द शेप और शावरिंग एरिया SHWR इज ट्रेपीजियम। ठीक है, इसका जो शेप है वो क्या है, ट्रेपीजियम है, क्योंकि मैंने बताया कि जब कोई शेप क्वाड्रिलेटरल होता है लेकिन उसकी आमने सामने की जो 2 भुजाएं वो तो पैरेलल होती है, लेकिन जो अदर 2 भुजाएं हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती, तो उस शेप को बोलते हैं हम ट्रेपीजियम। तो हम लिख देंगे जो द शेप ऑफ शावरिंग एरिया SHWR इज ट्रेपीजियम। ठीक है, अब इसके हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स। ठीक है,
तो यहाँ हमने एस का पॉइंट देखना है। एस का पॉइंट क्या है एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस ये है तो एक्स का पॉइंट है -6, ठीक है। तो हम यहाँ एक्स लिखेंगे सबसे पहले -6 एंड वाई क्या है यहाँ पर 6, ठीक है, वाई भी 6 है। तो एस का कोऑर्डिनेट लिख दिया हमने। देन हमें लिखना है एच का, ठीक है। एच का क्या है, एच है एक्स एक्सिस पर -3 एंड वाई पर क्या है +5, ठीक है, +6, एच भी +6, ठीक है। तो हमने प्लस लगाना ज़रूरी नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है। फिर आता है डब्ल्यू पर। डब्ल्यू क्या है हमारा एक्स देखेंगे, एक्स क्या है डब्ल्यू पर -2 एंड वाई क्या है डब्ल्यू 8 के बाद 9, ठीक है, 9 लिख दिया। आर क्या है एक्स, आर है हमारा -6 एंड वाई क्या है 9, ठीक है। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं, ये शावरिंग एरिया के कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं। और इसकी हमने इसकी शेप भी बता दी है, कौन सी शेप है। इसमें एक क्वेश्चन और रह गया है जो मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्टेड इफ़ द डोर इज़ मेड वाइडर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। तो क्वेश्चन बोला है कि क्या अगर हम इस डोर को और चौड़ा थोड़ा कर दें तो आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कि ये किस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो हाँ, एक सजेशन देना चाहेंगे। अगर डोर जो है हमारा बेडरूम की तरफ ओपन हो रहा है, अगर हम डोर को बाथरूम की तरफ ओपन कर दें तो बाथरूम के अंदर तो हमारा जो इस तरीके से खुलेगा। अगर हम चौड़ा कर दें इसको तो, ठीक है, तो ये इस तरीके से खुलेगा। तो और हम कितनी भी जगह यहाँ दे सकते हैं बाथरूम के डोर को, लेकिन अगर यहाँ चौड़ा कर दें तो वो वार्डरोब पर हिट करेगा, ठीक है। और वार्डरोब थोड़ा सा ही यहाँ पर और खिसक सकता है क्योंकि यहाँ 7 के बाद 8 पॉइंट से ही हमारा जो है दरवाज़ा शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वार्डरोब ज़्यादा थे वो शिफ्ट नहीं हो सकता है, यहाँ पर 1 फीट तक या आधा फीट तक ही शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, डोर को हम अंदर की तरफ ओपन करवा सकते हैं, जिससे कि हमारा जो अगर हम वाइडर भी करवा दें इसको 1 फीट या आधा फीट तो हम इजीली इसको यहाँ पर खोल सकते हैं, यहाँ किसी से हिट भी नहीं होगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसका सजेशन क्या है, सजेशन जो हमसे मांगा है, आप क्या सजेशन दे सकते हैं। तो सजेशन है कि वी कैन ओपन डोर टूवर्ड inside of the bathroom, मतलब हम अंदर की तरफ इसको ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा सजेशन है, हमने सजेशन दिया है कि हम डोर को अंदर की तरफ ओपन करवा सकते हैं।